हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम जो कि 9 जून को हुआ है, उसका पेपर एनालिसिस करेंगे। ये एग्ज़ाम आपका जो एमपीपीएससी को होने वाला है 23 जून को, उसके लिए आप इन क्वेश्चंस को लगा के अपनी तैयारी का आकलन कर सकते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, पहला क्वेश्चन जो है वो है कि मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के लिए आयु सीमा क्या रखी गई है। आपको क्या करना है, पहले आप अपना आंसर सोच लीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। उसके बाद राइट आंसर से आपको अपने आंसर का मिलान करना है। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा 18 से 45 वर्ष। 18 से 45 वर्ष के मध्य में उद्यम क्रांति योजना की आयु सीमा तय की गई है। सेकेंड क्वेश्चन है, शंकर दयाल शर्मा भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे। तो शंकर दयाल शर्मा भारत के 9वें नंबर के राष्ट्रपति थे। आप जानते हैं कि शंकर दयाल शर्मा का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था, भोपाल से इनका संबंध रहा है। और ये राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और विभिन्न राज्यों में राज्यपाल के पद पर रह चुके हैं। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि शंकर दयाल शर्मा भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं, तो 9वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 2023 के लिए निशानेबाजी के लिए अर्जुन पुरस्कार बताना है आपको। तो याद रखिएगा, जो ईशा सिंह हैं इनका संबंध किससे है, इनका संबंध है शूटिंग से। तो ये आपको याद रखना है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश के कितने खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड मिला है। तो 2 खिलाड़ियों को मिला है। वो कौन कौन है, उनके नाम आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेटवर्क ट्रैफिक को गुप्त रूप से पकड़ने और उसका विश्लेषण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, डिनायल ऑफ सर्विस, स्नूपिंग, स्पूफिंग और ईव्सड्रॉपिंग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा स्नूपिंग। ये जो प्रोसेस होती है कि नेटवर्क ट्रैफिक को गुप्त रूप से पकड़ने के लिए और उसके विश्लेषण की प्रक्रिया कहलाती है स्नूपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड को क्या कहा जाता है। तो इन्हें प्लास्टिक मनी कहते हैं। ये क्वेश्चन सरल कैटेगरी में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएसएसडी अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा पर आधारित मोबाइल बैंकिंग के लिए न्यूनतम किसकी आवश्यकता होती है। तो इंटरनेट डेटा की सुविधा के बिना एक बुनियादी सुविधा वाला मोबाइल फ़ोन है। जो ऑप्शन ए है वो यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हिस्ट्री से पूछा गया है कि तोमर वंश का संस्थापक कौन है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर जो वीर सिंह देव है, इनका संबंध तोमर वंश से रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने रामकथा पर आधारित आनंद रघुनंदन नामक नाटक लिखा है। ये राइट आंसर क्या होगा, विश्वनाथ सिंह। देखिए, इससे हमें पता क्या चल रहा है कि जो मध्य प्रदेश के फेमस राइटर हैं, हमें उनके नाम और उनकी रचनाएं अच्छे से याद करना है। तो यहाँ पर आपको याद रखना पड़ेगा, राजशेखर जी की रचनाएं आपसे पूछा जा सकता है। जैसे एक और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर भवानी प्रसाद मिश्र की रचना का पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जनजाति से पूछा गया है। ये क्वेश्चन शायद हमने नहीं पढ़ा होगा कि घेला और बीदड़ी त्यौहार किस जनजाति के द्वारा मनाए जाते हैं। तो ट्राइब्स के आप जो फेस्टिवल हैं उसको ध्यान से पढ़ लीजिए, उससे क्वेश्चन आ सकता है। जो घेला और बीदड़ी त्यौहार हैं ये गौंड जनजाति से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ई गवर्नेंस से पूछा गया है। जो नेशनल ई गवर्नेंस स्कीम है ये किसके द्वारा तैयार की जाती है। तो याद रखिएगा, आपको सारे ऑप्शन एक बार अच्छे से पढ़ने हैं, डायरेक्टली आंसर नहीं करना है। जैसे फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है भारत सरकार की सूचना प्रौद्योगिकी और वाणिज्य विभाग, तो हम इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, बट याद रखिए सेकंड दिया गया है वाणिज्य विभाग विदेश, इससे लेना देना नहीं है। फिर प्रशासनिक सुधार विभाग, ये भी नहीं होगा आंसर। राइट आंसर होगा भारत सरकार की जो आईटी डिपार्टमेंट है और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, ये वाला आंसर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की वेबसाइट पर पहुंचने के लिए किसका उपयोग किया जा सकता है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी, आपने UDDI का नाम सुना होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक टेक्स्ट फाइल जिसमें सूचनाओं की स्ट्रिंग होती है, आपके कंप्यूटर की हार्ड डिस्क पर ब्राउजिंग की जानकारी संग्रहित रहती है। तो ये कहाँ पर रहती है, ये कुकी में रहती है। इसको थोड़ा घुमा फिरा के पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सतपुड़ा के घने जंगल
सतपुड़ा के जंगल किसकी रचना है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, भवानी प्रसाद मिश्र। आपको जो सारे राइटर दिए गए हैं इनकी रचनाएं बहुत अच्छे से पढ़नी है, 2 क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पिछले दशक में मध्य प्रदेश की कृषि उच्च दर में किस कारक का योगदान नहीं रहा है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा, वो होगा शहरी बुनियादी ढांचे का विस्तार, क्योंकि शहरी बुनियादी जो ढांचा है उसका संबंध क्या है? कृषि से तो नहीं होगा, तो राइट आंसर यहाँ पर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि कौन सा कानून अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं के प्राकृतिक संसाधन और प्रबंधन के लिए नियम बनाता है? यहाँ पर राइट आंसर होगा पेसा। पेसा बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी अगर आपको याद होगा 2022 में इसको लागू किया गया है मध्य प्रदेश में। पेसा का फुल फॉर्म क्या होता है? पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल एरिया। तो इसके द्वारा जो अनुसूचित क्षेत्र हैं वहाँ पर क्या है कि जो प्राकृतिक संसाधन है उनका मैनेजमेंट है, ये सब कंट्रोल करने की जो पावर रहती है वो ग्राम सभा के पास रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, चतुर्थ विधानसभा के अध्यक्ष कौन हैं? तो आपको जो फेमस जो नाम हैं अध्यक्ष हैं उनकी लिस्ट तैयार कर लेनी है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि आपको याद होगा मध्य प्रदेश की प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, जिन्हें विधि पुरुष कहा जाता है, वो हैं कुंजी लाल दुबे। तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों के जो हेड थे वो थे विधानसभा के, वो कौन थे? कुंजी लाल दुबे। और जो चौथी विधानसभा थी उसके जो हेड थे वो थे काशी प्रसाद पांडे। ये नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि किस पर्यटन स्थल में बराह की प्रतिमा मिली है? तो इसका आंसर भोजपुर या आशापुरी, इन दोनों में से कुछ होगा। इसको फाइनल आंसर की आने पर क्या आंसर माना जाता है ये देखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली मध्य प्रदेश की प्रथम महिला कौन थी? तो वो थी सीहोर की बेटी मेघा परमार। बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है, ये नाम आपको अच्छे से याद रखना है। फिर पूछा गया है कि 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष का नाम क्या है? तो 16वीं लोकसभा, अब याद रखिए अगर हम इसके पहले की बात करते हैं तो हेड थे ओम बिड़ला जी। अब 16वीं लोकसभा की बात करते हैं तो यहाँ पर आंसर होगा सुमित्रा महाजन। 1857 की क्रांति, रानी अवंतीबाई का संबंध कहाँ से है? तो रामगढ़ की रानी अवंतीबाई, इजी क्वेश्चन है ये। फिर पूछा गया है कि प्रत्युतवर्धन जिसने गुर्जर प्रदेश जीता था वो किस वंश से रिलेटेड था? तो इसका राइट आंसर होना चाहिए शैल वंश। प्राचीन काल में दहाल का क्षेत्र कहाँ पर स्थित था? तो ये जबलपुर महाकौशल रीजन में आता था। फिर क्वेश्चन पूछा गया है कि 2023 में पद्मश्री अवार्ड मध्य प्रदेश के किस किस व्यक्ति को मिला है? तो रमेश परमार और शांति परमार को गुड़िया शिल्प के लिए मिला था, और मुनीश्वर चंद्र डावर जी को मिला था मेडिसिन के क्षेत्र में। तो यहाँ पर ऑल ऑफ दीज राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि केशवदास महाराज ने इंद्रजीत सिंह की पतिव्रता गणिका राय प्रवीण को शिक्षा देने के लिए किस ग्रंथ की रचना की है? अब आप जानते होंगे कि ये रचनाएं तो केशवदास जी की ही हैं। कठिन काव्य का प्रेत भी इनको कहा जाता है, कवि प्रिया, रसिक प्रिया। अब यहाँ पर कवि प्रिया, रसिक प्रिया दोनों में से कोई एक आंसर होगा, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुंदेलखंड में 3 प्रसिद्ध कवि हैं, बृहद लई के नाम से इनको जाना जाता है, जिसमें इसरी, गंगाधर और ख्यालराम आते हैं, गुणसागर नहीं आते हैं। गुणसागर नहीं आते कि ख्यालराम नहीं आते, ये सब क्वेश्चन क्या है आपको बहुत अच्छे से एक बार खुद से सर्च करना है और इनका आंसर देखना है कि राइट आंसर क्या हो सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं, पूछा गया है कि जो माधवपुरी नेशनल पार्क है वो कहाँ पर स्थित है? तो वो स्थित है शिवपुरी में। ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, शिवपुरी में इसका राइट आंसर होगा। एक मिनट, कहाँ था क्वेश्चन? माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो ये शिवपुरी में स्थित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा हार्डवेयर नहीं है? कीबोर्ड हार्डवेयर है, सीपीयू भी हार्डवेयर है, मॉनिटर भी है, बट जो डिवाइस ड्राइवर है वो हार्डवेयर में नहीं आता है। फिर एमपी की ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछे गए हैं कि मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम भाग पर कटीले वन पाए जाते हैं और पश्चिम उत्तर भाग में अर्ध जलवायु का क्षेत्र है। तो ये दोनों ही क्वेश्चन सही हैं, यहाँ पर राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विंध्याचल श्रेणी के विषय में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो याद रखिएगा, विंध्याचल श्रेणी के विषय में क्या सही नहीं है कि इसका जो ढलान है वो क्या है? दक्षिणी ढलान तीव्र है, तो ये गलत हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि शीतल पानी, गिरधी, धोरली और जट्टा ये सब किस खनिज से संबंधित हैं? तो ये तांबे से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि जनवरी के माह में मध्य प्रदेश के औसत तापमान अन्य भागों की अपेक्षा कहाँ पर अधिक होगा? तो वो उत्तरी भाग में अधिक होगा। ईमेल, फिशिंग, हैकिंग, रैंसमवेयर ये किससे रिलेटेड है? तो ये साइबर क्राइम गतिविधियों से रिलेटेड है। ओडीओपी से क्वेश्चन पूछा गया है तो इसका राइट आंसर होगा सी, ये दोनों से रिलेटेड है। फिर 2011-12 के आधार वर्ष पर 2022-23 में प्रति व्यक्ति शुद्ध आय कितनी होगी? तो ये होगी 65,023 रुपये। फिर क्वेश्चन पूछा गया है कि नवाचार संचालित उद्यमशीलता को बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने कौन सी पद्धति लॉन्च की है? तो स्टार्टअप नीति 2022। फिर जो ग्लोबल स्किल पार्क है वो किसकी हेल्प से बन रहा है? संत रविदास ग्लोबल स्किल पार्क, तो वो सिंगापुर की हेल्प से बन रहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? 2022 में। फिर यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा है, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। ये डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है क्योंकि मध्य प्रदेश में ये वाले कोयले का टाइप नहीं पाया जाता। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसके बाद पूछा गया है यहाँ पर कि 2001 से 2011 के बीच में मध्य प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या संरचना का प्रतिशत किस प्रकार परिवर्तन हुआ है? तो ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत घट गया है, ये याद रखना है आपको। शहरी जनसंख्या का प्रतिशत बढ़ गया है। सबसे अधिक शहरी जनसंख्या किस संभाग में रहती है? राइट आंसर होगा भोपाल संभाग। मध्य प्रदेश ओलंपिक संघ का कार्यालय जबलपुर में स्थित है। स्वच्छता रैंकिंग में इंदौर के साथ साथ कौन टॉप पे आया है? सूरत। और यहाँ पर पूछा गया है कि गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोतों में स्थापित करने में कौन आगे रहा है? तो राइट आंसर इसका होना चाहिए पवन ऊर्जा। आपको ये एक बार देख लेना है कि पवन ऊर्जा होगा या लघु विद्युत ऊर्जा होगा अभी के आंकड़ों के अकॉर्डिंग। फिर पूछा गया कौन सी सिंचाई परियोजना नर्मदा बेसिन से बाहर है? तो बारना, सुक्ता, मान ये तीनों नर्मदा बेसिन में आती हैं, लेकिन जो संजय सरोवर परियोजना है ये नर्मदा बेसिन का पार्ट नहीं है। तो इस तरीके से हमने 50 क्वेश्चन सॉल्व करे हैं। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, हो सकता है कि इनमें से 1-2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट हो जाएं, वरना इन क्वेश्चन को आप बेस मानकर अपनी तैयारी आगे कर सकते हैं।